नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारी इष्ट देवी माँ सरस्वती का दिन है। क्योंकि आज सभी लोगों को पता है कि आज बसंत पंचमी है। और दोस्तों, हम सभी लोगों का अपनी माँ सरस्वती से यही विनती होगा कि हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आने वाले वर्ष में हम सभी लोग अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएँ। तो दोस्तों, माता जननी सरस्वती को आज प्रणाम करते हुए हम सभी लोग आज का लेक्चर, आज की क्लास को देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा वीडियो, या फिर हम कहूँ तो दूसरा क्लास। दोस्तों, हमने आप लोगों को एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ बता दिया है। एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, एलसीएम को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं। मैंने आपको गुणनखंड विधि से भी निकालना सिखा दिया और भाग विधि से निकालना भी सिखा दिया। साथ ही साथ हमने एलसीएम में आपको अंकों से रिलेटेड और फिर अल्फ़ाबेट और अंक दोनों जब एक साथ दिए रहते हैं तो उनका एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। साथ ही साथ कुछ बड़े अगर एलसीएम हैं उनको हम किस प्रकार से जल्दी निकालें ताकि हमारे एग्ज़ाम में हम अपने टाइम को सेव कर पाएँ। तो इन तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारी चीज़ों को हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किए होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक एचसीएफ। दोस्तों, अभी एलसीएम ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज देना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है मिक्स एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को करेंगे। भिन्नों से रिलेटेड जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो वहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमको आपको एचसीएफ के बारे में थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी ही पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। एचसीएफ दोस्तों होता क्या है, आइए देखते हैं। एचसीएफ दोस्तों, अगर इसके हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का दोस्तों मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया है। फैक्टर मतलब होता है दोस्तों खंड, यानी कि अगर कोई संख्या है तो उसके जितने भी खंड आ रहे हैं, या दो संख्या अगर दे रखी हैं तो उनके जितने भी खंड हो या जितने भी गुणनखंड हो, उनमें जो हाईएस्ट कॉमन होता है दोस्तों, वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ती। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कोई दो संख्या है, जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूं एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 21। अगर दोस्तों 24 और 21 की एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं इसको, एचसीएफ किस प्रकार से हम निकालते हैं और कैसे इसका हम एचसीएफ को फाइंड करेंगे। दोस्तों, इसको चाहे तो आप पहले अगर मैं आपको पहले बेसिक एचसीएफ का मतलब ही समझाऊं दोस्तों, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसका जो भी खंड हो, यानी दोस्तों 24 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, खंड, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 दूनी के 6 दूनी 18 12 और दूना के 24। फिर से देखिए दोस्तों, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12 और 12 दूना के 24, यानी दोस्तों हम ये कहेंगे कि ये 24 का गुणनखंड है। दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से निकालना है, वही जो मैंने आपको गुणनखंड बताया था। जैसे दोस्तों ऐसे 24 मान लीजिए लिख दिए, तो इसको अगर हम काटेंगे तो पहले हम 2 से काटते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने पहले 3 लिख दिया, इसको गुणा में है तो इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे हम 2 से ही काटते हैं, तो दोस्तों ये 12 बार जा रहा होगा, फिर 2 से काटते हैं, फिर 6 बार जा रहा होगा, फिर 2 से काटते हैं 3 बार जा रहा होगा, और 3 से काटेंगे तो 1 बार जा रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी ये चीज़ें आती हैं, इनको ही हम 24 का क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं, यानी ये इसके 24 के क्या है, गुणनखंड है। तो दोस्तों इसको ही हम इस प्रकार से लिखते हैं। फिर दोस्तों जब 21 को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 7, क्योंकि इसके 2 ही खंड बन रहे हैं तो हमको इसका निकालने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इस तरह दोस्तों अब हम देखेंगे कि इन दोनों में जो है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ें हैं, इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है। तो दोस्तों हम देख रहे होंगे कि इन दोनों में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है दोस्तों, 3। क्या है दोस्तों, 3। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इसका एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। एचसीएफ क्या निकलेगा दोस्तों, 3।
वहीं दोस्तों अगर बात करें इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम दोस्तों मैंने आप लोगों को निकालना सिखा रखा है कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी सबसे बड़ी घात होती है, यानी दोस्तों ये जो 3 है, 2 × 2 × 2 3 बार है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि 2 के पावर 3। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 3 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो हम इसको ये कह रहेंगे कि 3 × 7 और × 2 के पावर 3। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, 3 × 7 × 2 के पावर 3, और इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो 3 होगा। तो दोस्तों एचसीएफ को हम इसी तरह से निकालते हैं। अब दोस्तों एचसीएफ आप सीख लिए कि इसको हम कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया गुणनखंड विधि से। दोस्तों इसको हम भाग विधि से भी निकालते हैं एचसीएफ को। आइए देखते हैं भाग विधि से एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। भाग विधि से दोस्तों आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर होगी कि आप लोगों को भाग सिंपली जिस तरह से भाग देते हैं वो चीज़ें आपको आती होगी। इसलिए मैं वो उस चीज़ को ना सिखा के डायरेक्ट में कि इस एचसीएफ निकालना बताता हूँ। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 अंक रहते हैं दोस्तों, दो संख्याएँ हैं, तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, 21 में कोई एक संख्या उठाइए जो छोटी संख्या हो, मतलब 24 और 21 में छोटी संख्या क्या है, 21 है, तो 21 और इसमें 24 को लिख के और क्या करेंगे हम 24 में 21 का भाग देंगे। दोस्तों ये कितनी बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे 21 से कम में 21 से कितनी बढ़ जाएगी, एक बार, और हमारा एचसीएफ रिमाइंडर या फिर शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि इसी 3 को हम अब 3 से इसको जिस चीज़ से हम पहले भाग देते हैं उसी चीज़ को फिर अब हम बाद में क्या बना देते हैं, भाजक, बाद में क्या उसको बना देते हैं दोस्तों, हम बाद में उसको क्या बना देते हैं दोस्तों, इस तरह से लिख देंगे, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य बोलते हैं। यानी कि जो दोस्तों जो पहले हमारा भाजक था उसको फिर हम यहाँ पे भाज्य बना देते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे तो अब हम देखेंगे यहाँ से 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 21, या 3 जो 21 में जब 3 से भाग देंगे दोस्तों, तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि 7 बार में हमारा पूरा खत्म हो जा रहा है, यानी ख़त्म हो जा रहा है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें यहाँ पे रिमाइंडर पूरा ख़त्म नहीं होता तो यही चीज़ को, इस प्रोसेस को हम दोबारा दोहराते, और फिर यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 2 हमारा फिर से बच गया, सपोज कीजिए दोस्तों ये बचा नहीं है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 बच गया, तो दोस्तों फिर हम इसी को ऐसे ही उतार रहे होंगे, यानी पहले इसके पहले चरण में जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या को फिर यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। फिर दोस्तों अगर एक बार ले जाते तो यहाँ पे 2 लिखते, और यहाँ पे देखते हैं हम एक रिमाइंडर बच रहा है, तो फिर दोस्तों अब हम जो है यहाँ से फिर भाग देते, तो दोस्तों हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक जो है हमारा ये 2 बढ़ जाएगा दोस्तों, जब तक हमारा क्या है रिमाइंडर 0 ना बच जाए। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा एचसीएफ यहाँ पे क्या निकल के आया, 3। एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, 3। लेकिन दोस्तों अगर यही मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा होता, तो दोस्तों हमारा एचसीएफ फिर क्या आता, 1 आता। यानी दोस्तों हम ये कहेंगे कि 24 और 21 में अभी अगर मान लीजिए इस हिसाब से बताऊं तो कुछ भी कॉमन नहीं जब रहता है, यानी 2 संख्याओं में अगर कोई भी कॉमन ना हो दोस्तों तो उसका एचसीएफ सदैव 1 ही आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एचसीएफ को भाग विधि से भी निकालना आप लोगों को बता दिए। अगर दोस्तों मान लीजिए ये इसे 2 संख्याएं हम, अगर ऐसे ही कोई और 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, तो उसको भी भाग विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए कहाँ गया, इसको दोस्तों अभी मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा अभी संख्या 24, 21, और दोस्तों एक संख्या में कोई और ले लेता हूँ, 24, 21 हो गया दोस्तों, एक संख्या और कोई ले लेता हूँ, 12 ले लूँ, 48 ले लूँ। चलिए दोस्तों मान लीजिए एक और संख्या में ले लिया 48, यानी एक और संख्या हो गया 48, थर्ड संख्या। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अभी तो मैं 2 संख्याओं को लेके ऐसे कर लिया, हमें पता है दोस्तों कि हमारा जो है 3 से लास्ट बार जो है कट गया है टोटल। अब दोस्तों जिससे हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी 0 का मतलब कि दोस्तों कुछ भी शेष न बचे, तो फिर हम क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी संख्या से दोस्तों अब हम तीसरी संख्या को अब भाग देंगे।
तो दोस्तों जब हम तीसरी संख्या को भाग देंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 और 48। तो दोस्तों जब इसको हम काट रहे होंगे तो 3 एकम 3 करेंगे और ये हो जाएगा दोस्तों 1 और यहाँ पे उतारेंगे 18 और 3 छक्का 18। यानी दोस्तों अभी भी हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, यानी 3 से फिर कट गया। तो दोस्तों जो लास्ट जो हमारा क्या होता है, भाजक होता है, लास्ट जो भाजक होता है वही हमारा बाद में क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी कि ऐसा भाजक जिससे भाज्य में जब हम दोस्तों ये चीज़, इसको पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो होता है दोस्तों इसको हम भाज्य बोलते हैं। इसको दोस्तों हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाज्य। इसको बोलते हैं दोस्तों भाजक, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं इसको बोलते हैं भाजक। और दोस्तों ये जो नीचे शेषफल बचता है इसको बोलते हैं शेषफल, और ये होता है दोस्तों भागफल। तो दोस्तों वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि मान लीजिए जो आखिरी भाजक हो हमारा, जो आखिरी भाजक हो जिससे भाज्य पूरा कट जाए, यानी शेषफल हमारा 0 बचे, तो दोस्तों वही संख्या हमारी यानी वही भाजक हमारा लास्ट में क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी दोस्तों इस प्रकार से हम कहेंगे कि 24, 21 और 48 का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एचसीएफ हमारा 3 आ रहा है। अगर दोस्तों यहीं पे एलसीएम निकालना होता तो मैं छोड़िए, इसको मैं आप लोगों को बता दिया हूँ तो आप निकाल ही लेंगे। दोस्तों इस तरह से हम एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों कुछ और संख्याएं लेके उनका हम एचसीएफ निकालते हैं, जैसे 48, 72, 108। 48 शायद ये मैं आपको दे भी रखा था पिछले में। दोस्तों मैंने आप लोगों को एचसीएफ निकालने की 2 तरीका बताया। एक तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से दोस्तों निकालना होगा तो इसको 48 को आप वैसे करेंगे कैसे, जैसे दोस्तों मान लीजिए 48 है, 72 और 108। दोस्तों वैसे तो हमको सिंगल करना पड़ता है, लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों ये 48, 72 और 108 है, इसको किसी ऐसी संख्या से काटिए। अब यहाँ पे ये चीज़ मत देखिए कि सबसे छोटी है कि सबसे बड़ी है, यानी सबसे छोटी 2 होती है, तो ये जरूरी नहीं है। ये मैं आप लोगों को जल्दी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसी कोई संख्या देखिए दोस्तों जिनसे ये तीनों कट रही होंगी, और जब तक ये तीनों एक ही संख्या से कटती रहेंगी और जहाँ समाप्त हो जाएंगी, यानी जिन अभी मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसे आप इसको मैं समझाऊंगा लिख के तो ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। जैसे दोस्तों अभी हमें ये जो है 48, 72, 108 है, इसको दोस्तों अगर मैं 3 से काटूं तो ये हो जाएगा 16, 16, 32 और 48। ये हो रहा होगा दोस्तों 3 दूनी की 6, 1, 12, 3 चौको 12। ये हो रहा होगा दोस्तों 3 तिली की 9, 1, 18, 3 छक्का 18। अब दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इन तीनों संख्या में क्या कहते हैं, अगर मैं 2 से काटूँ, 2 से काटता हूँ तो ये संख्याएँ कटती है, लेकिन 3 से अगर काटता हूँ तो ये 16 नहीं कट रही होंगी। दोस्तों अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है कि क्या 16 3 से कटेगी या फिर कोई बड़ी संख्या है वो 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा, यानी संख्या पद्धति, तो उस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें, डिवाइजिबिलिटी रूल्स और भी जो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँगा कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि ये 36 है तो किससे कटेगा। तो दोस्तों उस नंबर सिस्टम को हम किसी इसके बाद या फिर किसी और क्लास के बाद रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे ज़रूर दोस्तों, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, तो हम ये कहेंगे कि 2 बटे 16, 12 दूना की 24 और 18 दूना की 36। अभी मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि 2 से अगर मैं काटूँ तो तीनों फिर से एक ही कॉमन संख्या से सब कट सकती है, यानी 2 चौको 8, 2 छक्का 12 और 2 9 18। अब दोस्तों मैं देखूँगा तो अब हम देख रहे हैं दोस्तों, अब देख रहे हैं दोस्तों कि ये तीनों संख्याएँ जो हैं ये किसी एक कॉमन संख्या से नहीं कटेगी। आप देख लीजिए दोस्तों, अगर आप 2 से काटेंगे तो 4 और 6 तो कट जाता है, लेकिन 9 नहीं कटेगा। अगर दोस्तों आप इसको 3 से काटते हैं तो 6 9 कट जाएगा, 4 नहीं कटेगा। यानी दोस्तों जब तक हमारा एक कॉमन संख्या से संख्याएं कटती रहेंगी वही हमारा फिर क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी दोस्तों अगर इसकी हम एचसीएफ की बात करें दोस्तों तो हमारा एचसीएफ इसका आ रहा होगा 3 गुणे 2 गुणे 2, यानी हम इसको कह रहे होंगे दोस्तों 3 दूना के 6 दूना के 12। यानी दोस्तों इसका एचसीएफ हम कितना निकाल रहे होंगे, 12 निकाल रहे होंगे। कितना दोस्तों 12 निकाल रहे होंगे, 12। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से एक ही
चार्ट से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इसी संख्या का आपसे एलसीएम भी पूछें तो कुछ नहीं करना है, जब तक कॉमन संख्या से कट रहा है आपको काट दीजिए, वो जहाँ तक कटी वो एचसीएफ हो गया, उसके आगे भी आप काटते रहिए, आगे भी प्रोसेस करते रहिए। 2 से काटते हैं तो 2 दूनी के 4, 2 तियाँ 6। और जैसा कि आपको पता है कि जो संख्या नहीं कटती है उनको वैसे ही उतार देते हैं, यानी 9 2 से नहीं कटा तो 9 को वैसे ही उतार दीजिए। फिर 2 से काटते हैं तो 2 1 कम 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। अब दोस्तों हम 3 से काटते हैं तो 3 1 कम में 3, 3 3 के 9 और यहाँ पे 1 हो गया। और दोस्तों इसको हम कब तक काटते रहते हैं, जब तक हमारा ये सारा का सारा 1 ना हो जाए। तो अब ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, अब इसको करेंगे तो 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कहेंगे कि जब हमको इसका एलसीएम निकालना होगा दोस्तों, एलसीएम जब हमको निकालना होगा तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 में कहूँगा इसको, और ये 1 2 और 3 गुणे 3 के पावर 3। इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो इन तीनों संख्याओं का क्या निकलेंगी दोस्तों, एलसीएम निकलेंगी। या दोस्तों मैं आप लोगों को कर देता हूँ, जैसे 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 2 4 बार लिखा है, यानी कि 2 कितनी बार लिखा है दोस्तों, 4। तो 2 दूनी के 4, फिर 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। दोस्तों जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है आप इस चीज़ को मिस्टेक ना करें दोस्तों। ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 2 का ही पहाड़ा 4 बार पढ़ दें, या फिर 2 के पावर क्यूब लिखा है 4 लिखा है दोस्तों, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दें, 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 16, ऐसे नहीं दोस्तों। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 2 में जब 2 से गुणा करते हैं तो क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 4 में 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 8, और यहाँ पे जैसे गुणा किया 8 बन गया दोस्तों। तो 8 में जब 2 का गुणा करोगे तो ये आ रहा होगा 16, यानी हम इस प्रकार से कहेंगे दोस्तों कि ये हो जाएगा 16, यानी 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 16, और 3 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से 3 3 तिलिक के 9 और 9 3 27, यानी इस प्रकार से हम कहेंगे दोस्तों कि इसका एलसीएम हमारा कितना आ रहा होगा। अब 16 में जब आप 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये कहेंगे कि इसका एचसीएफ हमारा 12 है और एलसीएम दोस्तों हमारा इतना होगा। इसको कर लीजिएगा दोस्तों, या मैं कर दूँ, 16 25 16 96 16 112 को दूँ हासिल 11, 16 दूना के 32, 32 1 33 10 43। अब दोस्तों इसके बाद ये चीज़ें मैं आपको एचसीएफ में सिखा चुका कि एचसीएफ हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एचसीएफ निकालना सीख गए कि एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को एलसीएम निकालने के शॉर्ट मेथड बताए थे कि किस प्रकार से एलसीएम को हम अप्रोच करेंगे पेपर्स में, यानी एग्जाम जब देते टाइम है उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे ताकि हमारा एलसीएम जो है जल्दी से निकल के आए। इसी प्रकार से दोस्तों एचसीएफ को भी हम सीखेंगे कि बड़े बड़े संख्याओं के एचसीएफ को हम किस प्रकार से जल्दी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे जितना भी संख्याएं दी होती हैं उनमें कोई 2 संख्याएं जो आपको लगे कि इन दोनों का अंतर सबसे पास का है या सबसे कम है, तो उन 2 संख्याओं को लीजिए, उन दोनों संख्याओं का अंतर कीजिए। जैसे दोस्तों इसमें अगर हम देखें 48 72 और 108, दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट। तो दोस्तों जैसे 48 और 72 है, 48 72 और 108, दोस्तों हम देखेंगे कि 48 और 72 दोनों बहुत आपस में मतलब बहुत करीब के, या फिर हम ये बोले कि बहुत आसपास की संख्या हैं। तो इन दोनों संख्याओं का जनरली आप क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। दोस्तों जब 72 और माइनस 48 आप करेंगे, 72 माइनस 48, तो इसका अंतर दोस्तों आप शायद मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, इसका अंतर दोस्तों आ रहा होगा 12 में से हट जाए 4, और ये आ रहा होगा 6 में से 4 जाए 2। तो दोस्तों जब आप किसी 2 संख्याओं का अंतर ले रहे होंगे तो या तो वो स्वयं संख्या ही एचसीएफ हो रही होगी, या फिर इसका कोई फैक्टर या फिर कोई इसका गुणनखंड इस संख्या का एचसीएफ हो रहा होगा। जैसे दोस्तों इसका अगर हम फैक्टर की बात करें दोस्तों, तो हम कहने का ये मतलब होता है दोस्तों फैक्टर का कि ये संख्याएं किस से कटेंगी, मतलब फैक्टर कहें या फिर ये कहूँ दोस्तों कि ये संख्याएं जिन जिन संख्याओं से कटती है या तो ये स्वयं यही संख्या एचसीएफ होगी या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। जैसे दोस्तों हम कहें कि 24 का फिर क्या होगा दोस्तों, ये किस संख्या से कटता है, जैसे 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, फिर 4 से कटेगी, फिर हम 5 से नहीं कटेगी, 6 से कटेगी, फिर 6 के बाद 7 8, 8 तरीके 24, 8 से कटेगी, और फिर 8 के बाद हो गया आपका 9 10 11 12 से कटेगी।
दोस्तों इस प्रकार से जब इसका हम खंड निकाल लेंगे, यानी हम ये देख लें कि ये संख्या जो 24 है किसकी संख्या से कटेगी, 1 से कट सकती है, 2 से, 3 से, 4 से, 6, 8, 12। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जब भी अंतर निकाले तो या तो स्वयं वो संख्या एचसीएफ होगी, यानी या तो स्वयं 24 होगी। लेकिन दोस्तों एचसीएफ का जो मैंने सबसे पहले आपको पहले ही क्लास में बताया था कि एचसीएफ जो होता है उनसे हमेशा संख्याओं में भाग जाती है। एचसीएफ ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रकृति या फिर नेचर या फिर जो भी चीज़ कहिए, इस चीज़ को आप जरूर से नोट डाउन कीजिए कि सबसे पहली चीज़ कि एलसीएम जो होता है उनमें सदैव संख्याओं का भाग जाता है पूरा पूरा। इसी प्रकार दोस्तों एचसीएफ की प्रकृति लिखिए कि एचसीएफ से सदैव संख्याओं में पूरा भाग जाता है। यानी दोस्तों दोनों में क्या होता है, उसमें जो है एलसीएम में संख्या का भाज्य होता है, जो यानी जो मान लीजिए 3 संख्या है तो इसका जो भी एलसीएम आप निकालें, मान लीजिए एलसीएम ये है तो इसमें तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों जो एचसीएफ रहेगा तो इन मान लीजिए 3 संख्या है, इसका मान लीजिए एचसीएफ है तो एचसीएफ में तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों सब अगर आपको कैसे मालूम चलेगा कि मान लीजिए मैं अंतर 24 निकाल दिया तो ये 24 एचसीएफ होगा कि नहीं, तो आप ये देख लीजिए जनरली दोस्तों इसको काट के कि 24 दूनी 48, 24 या 72, ये 108 नहीं कट रहा है, यानी ये 24 नहीं होगा। तो दोस्तों इसके पहले आप हाईएस्ट होता है दोस्तों, क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए आप बड़ी संख्या को सबसे पहले लेंगे, यानी 1 नहीं लेंगे, सबसे पहले 12। अब 12 से दोस्तों जब हम काटते हैं तो ये 12 चौक 48, 12 5 4 12 6 72 और ये 12 9 108, यानी हम ये कहेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों हमारा 12 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों एचसीएफ को भी हम सॉर्ट करके देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना टाइम लेके उसको क्या करते हैं एग्जाम में एचसीएफ निकालें। तो दोस्तों इस तरह से हम एचसीएफ आपको समझाने में शायद सफल हो पाया हूँ। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को एलसीएम और एचसीएफ के। अब जैसे दोस्तों मैं आपसे 144, 180, 144, 180 और 192, 192 का अगर मैं आपसे एचसीएफ पूछूं दोस्तों तो आप कैसे निकालोगे इसका। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा चुकी है कि इसको गुणनखंड विधि से कैसे निकालना है, भाग विधि से कैसे निकालना है, लेकिन हम यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों कि इसको जल्दी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोगों से बताया कि आप जो है दोस्तों क्या कीजिए, 2 संख्याओं का अंतर लीजिए जो सबसे पास की हो। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 144 और 180 शायद बड़ा अंतर आएगा, लेकिन 180 और 192 इन दोनों का अंतर दोस्तों हम निकाल सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। तो दोस्तों या तो स्वयं ये संख्या यानी जो संख्या जो अंतर आ रहा है या तो स्वयं एचसीएफ 1 होगा या फिर इनका कोई खंड होगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 12 से जब सबसे पहले 12 जब ऐसे ही अंतर है आप इसको चेक कीजिए कि हाँ ये 12 से कट रही है क्या। तो मैं देख रहा हूँ दोस्तों 12 बार यहाँ 144 होता है, और जब इसको 12 से काटेंगे तो 12 कम में 12, 6 60 बचेगा, 12 25 60, यानी ये भी पूरा कटेगा। और इसको जब 12 से काट रहे होंगे दोस्तों तो 12 कम 12 7 72, 12 5 60 12 6 72, ये भी पूरा कट रहा होगा। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ हमारा क्या होगा, 12 होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये किसी को कहीं पे लगेगा कहीं नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को आप कहीं भी जितना भी आपके एचसीएफ के सवाल हो, मैं खुद इस चीज़ को लगा के देख चुका हूँ दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कोई ट्रिक है जो किसी स्पेशल क्वेश्चन पे स्पेशल तरीके से लगेगा, किसी पे नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिएगा दोस्तों, इसका ज़रूर आप इस तरह से आंसर ला रहे होंगे दोस्तों। ये बहुत ही कारगर तरीका है और इस तरीके से आप जो है अपने एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम को सेव कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है और हमारे पास उतना समय भी नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन को हम जो है काफ़ी टाइम नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एचसीएफ को आप निकालना सीख गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। दोस्तों भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको सीखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भिन्न किसको कहते हैं दोस्तों, यानी जो भी अंश और हर के फॉर्म में हो उसको हम भिन्न कहते हैं, अंश और हर के फॉर्म में, या फिर हम जनरली आपको कहें कि जैसे x अपान y के फॉर्म में अगर है तो ये भिन्न है। तो दोस्तों अगर कई सारी भिन्न दी हों, जैसे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ये दे रखा है 2/5, 4/5,
10, 3/15 और 6/20 कर देता हूँ। तो दोस्तों इस संख्या का अगर मैं आपसे पूछूं, अभी तक तो दोस्तों आप नॉर्मली संख्या का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए हैं कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमें इन भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है तो हम सोचने लगते हैं कि इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों इसको ही हम सीखेंगे। दोस्तों इसका दोस्तों पहले आप 2 बेसिक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को दोस्तों पहले एक बार कंठस्थ कीजिए, उसको याद कीजिए कि हाँ ये फार्मूला क्या होता है। उसी फार्मूले पर हम इम्प्लीमेंट करके इन सवालों का कुछ ही समय में आंसर ला रहे होंगे। दोस्तों तो सबसे पहले आप इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिए दोस्तों अपनी कॉपी में। दोस्तों जब हम भिन्नों का एलसीएम निकाल रहे होंगे, जब भिन्नों का दोस्तों हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो उसका दोस्तों फार्मूला होता है अंशों का एलसीएम अपान हरों का एचसीएफ। अब वहीं दोस्तों जब हम भिन्नों का एलसीएफ निकाल रहे होंगे, भिन्नों का तो दोस्तों उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अंशों का एचसीएफ अपान हरों का एलसीएम। दोस्तों ये 2 बहुत ही काम के फार्मूले हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसको आप नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे। दोस्तों इसको याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों ये जो भिन्न होता है इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं दोस्तों अंश, ऊपर वाले को अंश, और नीचे वाले को दोस्तों बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं दोस्तों, हर। तो दोस्तों जब भी कोई भिन्न हो और उसका हमें एलसीएम निकालना होगा दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा अंश है यानी जो भी संख्याएं दी हों, जैसे इसमें 4 दे रखा है दोस्तों भिन्न, तो इन भिन्नों का दोस्तों जो अंश होता है यानी ऊपर का जो होगा उन सभी का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जो नीचे का होता है दोस्तों हर, यानी ये जो नीचे है दोस्तों 5, 10, 15, 20, इनको हम क्या कहेंगे, इन भिन्नों का हर है। और 2, 4, 3, 6 क्या है, इन भिन्नों का अंश है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इसका जो है 2, 4, 3, 6 यानी भिन्नों के अंशों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। दोस्तों इसको याद करना इतना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर एलसीएम रहेगा, और जैसा कि आपको पता है कि ऊपर हमेशा अंश होता है और नीचे हर होता है। तो दोस्तों जब एलसीएम निकालना होगा तो हम ऊपर एलसीएम रखते हैं और नीचे एचसीएफ, और वहीं दोस्तों अगर भिन्नों का एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपर एचसीएफ रखेंगे, नीचे एलसीएम। दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप देख सकते हैं अंश और हर तो दोस्तों आपको पता ही है कि अंश ऊपर रहता है और हर नीचे रहता है। एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम ऊपर रखेंगे, एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ ऊपर रखेंगे, और 2 ही चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि अगर एचसीएफ ऊपर रहेगा तो एक नीचे रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों जब जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 ये जो आप देख रहे हैं इसका हम निकालना होगा एलसीएम। आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। इधर ही निकालता हूँ दोस्तों, शायद आपको दिखेगा नहीं। एलसीएम अगर हम इसका निकालते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जनरली 2, 4, 3, 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 3, 6 का। तो दोस्तों एलसीएम पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ दोस्तों। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जो जिनमें इन सारी संख्याओं का क्या होता है दोस्तों, इन सारी संख्याओं का भाग जाएगा। एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिनमें इन सारी संख्याओं का भाग जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि एलसीएम हमेशा जो है दोस्तों बड़ी संख्या या तो बन सकती है, यानी एलसीएम जो होगा या तो स्वयं बड़ी संख्या होगी या फिर इससे हमेशा बड़ी ही होती है। एलसीएम सदैव जो भी संख्याएं दी होती हैं या तो उनमें दी हुई संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है या फिर उनसे बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों एलसीएम आपको अगर क्विक अप्रोच करना है कि हाँ एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों जो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 6, सबसे पहले आप 6 को एज्यूम कीजिए कि एलसीएम 6 है। तो अगर दोस्तों आप एज्यूम करें कि एलसीएम 6 है, तो देखिए क्या ये 6 जो है सारी संख्याओं से कट रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि एलसीएम हमेशा सारी संख्याओं से कटती है। इस चीज़ को दोस्तों आपको बार बार मैं रिकॉल करा रहा हूँ, इस चीज़ को एक बार नोट जरूर कीजिएगा कि एलसीएम जो है हमेशा सारी संख्याओं से कटती है, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ से ही आपको एलसीएम एचसीएम को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इस चीज़ को ही आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एलसीएम एचसीएम समझना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ जैसे कि एलसीएम जो भी होगा उसमें हमेशा संख्याओं का क्या जाता है दोस्तों, भाग जाता है। जो भी एलसीएम होगा जिन संख्याओं का, मान लीजिए कोई संख्या है दोस्तों,
तो हमेशा एलसीएम अगर है दोस्तों, मान लीजिए कोई बड़ा एलसीएम है, तो इनमें हमेशा दोस्तों संख्याओं का क्या जाएगा, भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। और एचसीएफ का क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ जो होता है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ, एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए एचसीएफ है, तो एचसीएफ में जो दोस्तों है क्या होता है, मान लीजिए संख्या है। अब दोस्तों क्या होगा कि ये जो है एचसीएफ का भाग इसमें जाएगा, एचसीएफ का भाग इसमें जाएगा संख्या में, और यहाँ दोस्तों एलसीएम में क्या होता है, संख्याओं का भाग जाता है एलसीएम में। तो ये चीज़ दोस्तों आप समझ रहे होंगे, ये पे अपोजिट हो रहा है, यानी एलसीएम जो है इसमें संख्या का भाग जाएगा, और एचसीएफ जो होता है दोस्तों जो संख्याएं होती है उसमें एचसीएफ का भाग जाता है। तो दोस्तों मैं इस चीज़ को समझाने में शायद थोड़ा सा सफल हो पाया हूँगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जब है अंशों का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया, आप या तो 6 मानिए, ज़ूम कीजिए कि एलसीएम 6 है। अगर एलसीएम 6 है दोस्तों, तो क्या ये सारी संख्याओं से जा रही है, मैं देख रहा हूँ 2 से तो कट रही है, ठीक है। 4 से 6 कटेगा, नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एलसीएम हमारा फिर 6 नहीं आएगा। फिर दोस्तों हम 6 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको मालूम है कि जो है कोई भी संख्या होगा वो कटनी चाहिए इन सारी संख्याओं से। तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों उसका टेबल लीजिए, यानी 6 के बाद 12 आएगा, 6 दूनी के 12। तो दोस्तों जब 12 देख रहे हैं कि क्या सारी संख्या से कटेगी, 2 से कटेगी 12, हाँ कटेगी, 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, जरूर कटेगी। तो दोस्तों इस तरह से हम और आसानी से निकाल सकते हैं कि एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको आप दोस्तों और आसान से, मैं आपको जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों अभी मैं इसको आपको जैसे बताया था, जैसे यहाँ पे आप देखिए 2, 4, 6 और 3। अब दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है। आपको एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन लीजिए, यहाँ से 1, 2 दूनी 4, 2 3 6, और दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेने वाली चीज़ नहीं है, तो 3 को यहाँ साइड कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से हम जान रहे हैं कि 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं 6 होता है। तो 6 × 2, यानी हम यहाँ से दोस्तों, अब ये 3 तो दोस्तों अलग है, इस चीज़ को याद रखिए कि 3 अलग है। तो यहाँ से भी ये कहेंगे कि 12 हो गया और ये हो गया 3। अब दोस्तों हम जान रहे हैं कि 12 और 3 में एलसीएम क्या होगा, हमेशा बड़ी संख्या जो होती है दोस्तों, मतलब एलसीएम जो भी होगा वो बड़ी संख्या जो होगी या तो उससे बराबर या होगा या तो उससे बड़ी होगी। तो जब एलसीएम यहाँ पे 12 है दोस्तों, तो हम जान रहे हैं 12 3 से ऑलरेडी कटेगी, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 12 ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अंशों का एलसीएम यानी 2, 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना है, क्या 12। ये क्या है दोस्तों, 2, 4, 3 और 6 का। वहीं दोस्तों अगर हरों का हम करें एचसीएफ, तो दोस्तों 5, 10, 15 और 20 हर में, जैसा कि बताया दोस्तों कि एचसीएफ क्या होती है, जिनमें संख्याओं का भाग जाए। तो दोस्तों हमेशा जो है एचसीएफ क्या होगा, जो भी आएगा उससे इन संख्याओं में भाग जाएगी। तो दोस्तों एचसीएफ जो है हमेशा जो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिए, एचसीएफ जो होता है, जो भी संख्याएं होती है उन संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे हमेशा कम ही होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हम जान रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या 5 है, तो दोस्तों एचसीएफ कभी भी 5 से बड़ी हो ही नहीं सकती, हमेशा 5 से छोटी होगी। क्योंकि दोस्तों क्यों नहीं होगी, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि दोस्तों अगर एचसीएफ 5 से अगर बड़ी आ गई तो फिर 5 में भाग कैसे जाएगा, इस चीज़ को आप समझिए। अगर मान लीजिए इस चीज़ को 1 मिनट जूम कीजिए, मैं अगर इसका एचसीएफ 10 निकाल दिया दोस्तों, इसका एचसीएफ 10 अगर मैं कर दिया, तो दोस्तों अगर एचसीएफ 10 आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको ये कंडीशन दे रखा है कि एचसीएफ तो क्या होता है, जो भी संख्याएं दी होती है उसमें हमेशा भाग जाता है पूरा पूरा। तो क्या दोस्तों 5 में भाग जाएगा 10 का, क्या इसमें 5 में भाग करने पे पूरा पूरा जाएगा, भाग तो जा सकता है लेकिन पूरा पूरा जाना चाहिए, शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। तो दोस्तों हम कहेंगे नहीं जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ जो है संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। तो दोस्तों हमेशा एचसीएफ जो है सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उससे बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन तीनों में, और ये भी चीज़ है दोस्तों कि एचसीएफ हमेशा सारी संख्याओं में कॉमन होनी चाहिए। यानी जब इसका फैक्टर निकाल रहे होंगे दोस्तों, तो ये 5 × 2 ये 5, जैसे दोस्तों इसको हम कहेंगे 5, इसको कह रहे होंगे 5 × 2, इसको कह रहे होंगे 5 × 3 और इसको कह रहे होंगे दोस्तों 5 × 4, यही ना कहेंगे दोस्तों। तो जब दोस्तों 5, 5 × 2, 5 × तो इन चारों में क्या कॉमन है, जो भी कॉमन रहता है दोस्तों वही एचसीएफ कहलाता है। तो इन चारों में कॉमन 5 है, तो हम ये कहेंगे 5। यानी दोस्तों हम ये कह दिए कि 5, 10, 15 और 20 का, यहाँ पे दोस्तों इसका हम एचसीएफ ले रहे हैं और यहाँ पे इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो दोस्तों हम कहेंगे कि इन भिन्न का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12/5। यानी हम ये कह रहे होंगे दोस्तों कि इसका एलसीएम कितना आ रहा होगा, 12/5। वहीं दोस्तों अगर इसका एचसीएफ निकालना होगा तो जस्ट इसका हम अपोजिट करेंगे, एचसीएफ निकालना होगा। तो एक बार एचसीएफ को भी देखते हैं दोस्तों, आइए एचसीएफ को देखने के लिए, इसको दोस्तों आप समझ गए होंगे ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। एलसीएम दोस्तों आप समझ, मिटा दूँ या फिर इधर ही करता हूँ दोस्तों, चलिए ये भी तो ज़रूरी ही है, आइए इधर ही करता हूँ।
मैं सोच रहा हूँ आप लोग के सामने रहेगा तो ये चीज़ें आपको दिमाग पे जाती रहेगी तब तक। अब दोस्तों देखिए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का एचसीएफ करना पड़ेगा दोस्तों, यानी ऊपर वाले का हमको एचसीएफ करना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम। यानी कि दोस्तों अब हमको एचसीएफ निकालना है, इधर देखिए दोस्तों एचसीएफ निकालना है दोस्तों। अब हमको अंशों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बताया है कि एचसीएफ जो होता है हमेशा संख्याओं में पूरी भाग जाती है, यानी 2 है, 4 है, 3 और 6, इसका जो भी एचसीएफ आएगा उससे अगर हम 2 में भाग देंगे तो पूरा जाएगा, 4 में देंगे तो पूरा जाएगा, 3 में देंगे तो पूरा भाग जाएगा, 6 में देंगे तो पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों हमेशा अब आपका ये कॉमन सेंस यूज कीजिए दोस्तों कि कभी भी एचसीएफ 2 से बड़ा आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से बड़ा आएगा तो 2 में फिर भाग कैसे जाएगा। अगर 2 से बड़ा अगर एचसीएफ हम अपने से निकाल दिए मान लीजिए तो 2 में कैसे भाग जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों हमेशा एचसीएफ जो होता है छोटा जो संख्या होता है उससे हमेशा छोटा ही होता है या फिर उसके बराबर हो सकता है। तो दोस्तों 2, 4, 3, 6 का अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि अगर हम एचसीएफ 2 ले रहे हैं तो 2 में तो 2 से भाग जा रहा है पूरा, 2 में 4 से जा रहा है, 2 में 3 से भाग नहीं जा रहा है। इस तरह से दोस्तों हम कहेंगे कि इसका एचसीएफ कुछ भी नहीं यानी 1 होगा, सॉरी कुछ भी नहीं दोस्तों मतलब 1 होगा। यानी कि जब संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं होता है दोस्तों तो उनका हमेशा एचसीएफ 1 होता है। और इस बात को दोस्तों आप नोट कीजिए कि जब भी संख्याओं में कोई भी खंड कॉमन न हो, कोई भी संख्याएं या फिर कोई भी उनका गुणनखंड कॉमन न हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। जब भी आपको जब एचसीएफ नहीं संख्याओं का में कोई कॉमन ना आए दोस्तों तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा इनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 1 होगा, इनका एचसीएफ निकालना होगा तो 1 होगा। और 5, 10, 15, 20 का जब अगर हमें एलसीएम निकालना होगा दोस्तों तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होगी या फिर उसका कोई गुणज होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जान रहे हैं 20 अगर लेता हूँ मैं तो मान लीजिए अब यहाँ पे ये चीज़ सोचिए कि अगर मैं 20 ले रहा हूँ तो क्या 20 में भाग जा रही है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, लेकिन 15 का नहीं जा रहा है। अब दोस्तों 20 का गुणा कीजिए जो सबसे बड़ी संख्या है तो 20 दूनी के 40, क्या 40 में 5 का भाग जा रहा है? जी बिल्कुल जा रहा है। 10 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 40 में 15 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 40 भी नहीं होगा। अब 20 का अगला टेबल पड़ी यानी 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अब दोस्तों 60 में 5 से भाग दे रहे हैं, जा रहा है। 10 के देंगे 6 बार जाएगा, 15 से देंगे 4 बार जाएगा, 20 से देंगे 3 बार जाएगा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 60। यानी दोस्तों हम ये कह रहे होंगे कि इसका क्या होगा 1/60 इसका आंसर आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ लेने के कई सारे अप्रोच बता दिए। हमको लग रहा है आपको शायद मैं 3-4 अप्रोच बता दिया कि किस प्रकार से जो चीज़ें आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए दोस्तों। हालांकि मेरा सारा तरीका अच्छा था, अगर आप उसको बस ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप समय बचा पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तो कोई भी चीज़ें आपको कितना भी शॉर्ट तरीके से बताया जाए उतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस करके ही आप जो है टाइम को मतलब कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने आपको कोई शॉर्ट तरीका बता दिया तो वो बस बता देने से बस समय बच जाएगा दोस्तों, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ आपको निकालना शायद मैं समझा चुका हूँ। देखते हैं दोस्तों कोई और क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं ऊपर देखिएगा नहीं शायद, यही करते हैं। 2/3, 4/9, 8/22 और है 16/8। इसका दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है आपको। जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि ये क्या है भिन्न के फॉर्म में, और जब दोस्तों भिन्न निकाल रहे होंगे दोस्तों तो हमारा इसका ऊपर वालों का जब एलसीएम हम निकाल रहे होंगे दोस्तों तो भिन्नों में अंशों का क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, और इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम क्या रहा होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सबसे बड़ी संख्या हम बोला कि सबसे बड़ी संख्या का गुणज हो गया या फिर सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पे देख रहा हूँ 16 है, 16 में देख रहे हैं सबसे पहले देखिए 16 में सबका भाग जा रहा है यानी कंडीशन पास हो गया, तो यानी एलसीएम हमारा 16 ही होगा। अब दोस्तों एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या का क्या बोला, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए या फिर उससे कम होगी, तो सबसे छोटी संख्या 3 है। तो 3 से अब देख लीजिए कि क्या 3 से सब में भाग जा रही है, अगर सब में भाग जा रही होगी तो हाँ 3 ही होगा, नहीं तो उसका कोई खंड होगा।
दोस्तों 3 से जब भाग दे रहे हैं तो 3 में जा रहा है, 3 से 9 में भाग दे रहे हैं जा रहा है, लेकिन 3 से 22 में भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है। यानी दोस्तों अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एचसीएफ 1, यानी इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, चारों में कोई भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ भी नहीं कॉमन होता है दोस्तों तो उसका एलसीएम क्या हो जाता है, एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये कह रहे होंगे कि इसका एलसीएम 16/1 कहने का मतलब दोस्तों 16 ही होता है। और जब दोस्तों इसका हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे दोस्तों, एचसीएफ, तो दोस्तों एचसीएफ जब निकाल रहे होंगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। और जब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से बताया है कि एचसीएफ हमेशा छोटी मान होती है या फिर उसके बराबर होती है, या तो उसके बराबर होगा या फिर उसका कोई छोटा मान होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2 है तो एचसीएफ हमेशा छोटे मान से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। इस चीज़ को दोस्तों बार बार आप लोग से कह रहा हूँ, इस चीज़ को गौर कीजिएगा। तो दोस्तों हमेशा यहाँ पे 2 है तो क्या 2 से सब में भाग जा रहा है, देख रहे हैं 2 से 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 8 में जाएगा, क्योंकि 2 का ये सब दोस्तों क्या है, गुणज है। तो 2 से जाहिर सी बात है भाग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। और इसका एलसीएम जब नीचे वाले निकालना होगा दोस्तों तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, तो एलसीएम जब दोस्तों निकाल रहे होंगे तो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों, एलसीएम दोस्तों इसका, आइए मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। वैसे दोस्तों इसको हम गुणनखंड विधि से करें तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ 8, इसका एचसीएफ दोस्तों एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 8 गुणे 9 गुणे 11, इसका गुणा कर लीजिएगा दोस्तों, यही एलसीएम होगा। आप एक बार इसको निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों। इस चीज़ को मैं कैसे कर रहा हूँ आपको, अगर चलिए मैं आपको एक बार बता दूँ। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि एलसीएम में दोस्तों क्या होता है, सबसे हाईएस्ट घात वाले को लेते हैं। तो दोस्तों जब इसका हम देख रहे हैं कि 9 है, यानी 3 का क्या है दोस्तों घात है, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पे 3 के 1 घात है, लेकिन 9 में क्या है दोस्तों, इस चीज़ को मैं नीचे लिख रहा हूँ कि 3 के पावर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे अब ये जो 22 है इसको हम कैसे लिखते हैं, 11 गुणे 2 ऐसे लिखते हैं दोस्तों, 11 गुणे 2। लेकिन हम यहाँ जान रहे हैं कि ये दोस्तों 8 का मतलब क्या है, 2 के पावर क्यूब है। तो दोस्तों यहाँ से तो अब ये 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 वाले को लेते नहीं, क्योंकि सबसे मैक्सिमम घात वाले, इसलिए दोस्तों 3 के पावर स्क्वायर को हम लेंगे तो 9 लिख दिया इस वजह से। और दोस्तों 8 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे 8 लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 22 क्यों नहीं लिखा हूँ, 22 का क्यों नहीं लिखा हूँ पूरा, इसलिए नहीं लिखा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है यहाँ पे तो 1 घात है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3 घात को हम ले चुके हैं। तो जब हम कोई जिस संख्या का घात जो सबसे बड़ी घात ले लेते हैं उसके बाद उस संख्या को छोड़ देते हैं, भले ही कितना भी रहे। जैसे यहाँ पे 3 को हमने छोड़ दिया। अब दोस्तों जो संख्या नहीं लिए हैं वो उसको भी इंक्लूड करते हैं, इस वजह से यहाँ पे 11 को भी इंक्लूड करेंगे। यानी इसका एचसीएफ दोस्तों आप इसका गुणा कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आ रहा होगा, या फिर मैं कर ही देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों आ रहा होगा 2/11 9 99 गुणे 8, यानी 8 9 72 को 2 हासिल 7, 8 9 72, 72 7 79। तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना आ रहा होगा, 2/792। एक बार इसका गुणा देख लीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ भिन्नों का निकालना बता दिया कि किस प्रकार से हम निकालते हैं। दोस्तों अब एग्ज़ाम जो है में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी क्या कहते हैं, थोड़ा सा घुमा के आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा घुमा के आते हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपको इस तरह से भिन्नों का एचसीएफ एलसीएम नहीं दे रखा हो, आपको हो सकता है दोस्तों ऐसे दे दो, जैसे ये दे दिया 1.5 और दे दिया दोस्तों 0.24 और दे दिया 0.036 और दोस्तों इसका मैं आपसे क्या पूछता हूँ, एचसीएफ पूछता हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान दीजिए, जैसे अब ये जैसे 1.5 है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें शायद आती होगी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/10। ये 0.24 है दोस्तों, तो 24/100। यानी दोस्तों जितने संख्या के बाद दशमलव होती है उतना हम 0 लगाते हैं। जैसे मान लीजिए दशमलव तो इसको आप 1 मान लीजिए, और जितनी संख्याएँ इसके बाद हैं तो उतना 0 लगाएंगे। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पे 36 है दोस्तों, तो 36 दशमलव को 1 मान लीजिए, और कितनी संख्या उसके बाद है तो 3। इधर की संख्याएं देखेंगे हमेशा दोस्तों राइट हैंड साइड की, यानी दाहिने साइड की। तो यहाँ पे हम 1 2 3। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हम ये मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे हमेशा हम अक्सर देखता हूँ मेरे भाई लोग गलती कर देते हैं कि इसको डायरेक्ट यहीं से दोस्तों यहाँ से वो निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा हम जो है इसको पहले इसको सरलतम रूप कीजिए दोस्तों, उसके बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि ऐसे दोस्तों जब हम निकालते हैं तो बाई चांस कभी कभी आंसर आ जाता है, लेकिन वो दोस्तों सही आंसर नहीं होता है। हमेशा दोस्तों सबसे पहले इसको सरलतम रूप में कीजिए। यानी सरलतम रूप में कहने का मतलब है दोस्तों, इसको पहले काट के छोटा कीजिए। यानी जब 15 और 10 को काट रहे होंगे दोस्तों, तो ये 5 से काटेंगे दोस्तों, तो इसको मैं आगे लिखता जा रहा हूँ। तो ये हो रहा होगा दोस्तों 5 3 15 और 5 दूना के 10। अब दोस्तों 24 और 100 को जब हम काट रहे होंगे दोस्तों, तो 4 से कटेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 से 24, और ये हो जाएगा 25 चौको 100।
ऐसे ही दोस्तों 36 और 1000 को काटेंगे दोस्तों, तो ये किससे कट रहा होगा, 4 से कटेगा दोस्तों, तो 4 9 36 और ये हो जाएगा दोस्तों 250। कितना होगा दोस्तों, 250। तो दोस्तों इस चीज़ को स्पेशली आप जरूर से याद रखिए कि जब भी हम दशमलव से जब दशमलव संबंधी जो भी एचसीएफ निकालना होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों उसको हम पहले सरलतम रूप में काटते हैं, उसके बाद हम उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट निकालते हैं तो कुछ क्वेश्चंस के जरूर दोस्तों मैंने भी कुछ चीज़ को पहले इसी हिसाब से करता था दोस्तों, लेकिन बाद में मेरे कुछ आंसर्स गलत आने लगे, तो फिर मैं इस चीज़ पे काफ़ी सर्च किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर फाइनली मुझे भी समझ में आया कि नहीं, इसको पहले सरलतम रूप में करना होता है, तब जाके इसको काटते एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो दोस्तों जब इसका हम एलसीएम निकाल रहे होंगे दोस्तों, एचसीएफ निकाल रहे होंगे सॉरी, तो ऊपर वाले का हम क्या निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर वाले का जब एचसीएफ निकाल रहे होंगे 3 6 9 का, तो एचसीएफ जाहिर सी बात है दोस्तों 3 ही आ रहा होगा, क्योंकि 3 जो है 3 में भी भाग जाएगा, 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, तो यहाँ पे एचसीएफ इसका 3 आ रहा होगा। और नीचे वाले के एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या होती है, या फिर बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। तो जब हम देख रहे हैं यहाँ पे 250 है, तो 250 में 25 से भाग जा रही है क्या, यानी अगर आप बड़ी संख्या ले लिए 250 मान लीजिए, तो सबसे पहले देख लीजिए कि तीनों संख्याएं से उसमें भाग जा रही है, अगर जाएगी तो वही संख्या हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि 250 में जाएगी भाग, 250 से 25 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी, तो हम ये कहेंगे इसके 3 बटा में 250 इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 3 बटा में 250 आंसर होगा। अगर इसको दशमलव में आपको करना होगा तो दशमलव में कर लीजिएगा भाग करके, बस। एक मिनट दोस्तों वेट कीजिए बस। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, या अगले क्लास चलिए बता देता हूँ। पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताने से पहले इस चीज़ को नोट कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग पे ज़्यादा भरोसा नहीं, पता नहीं इस चीज़ को लिखेंगे कि नहीं। इस चीज़ को आप नोट कीजिए, एलसीएम में सदैव दिए गए संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरा कंडीशन दोस्तों एलसीएम में यही है कि एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है। अब दोस्तों आप एचसीएफ में यूज की, एचसीएफ के लिए लिखिए कि एचसीएफ से सदैव दिए गए संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंटर लिखिए कि एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। दोस्तों ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ इस चीज़ को आप लिखिए और 2-3 बार इसको समझिए, देखिए और कुछ क्वेश्चंस को कीजिए और देखिए क्या ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ वो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों जब तक आप अपने हिसाब से चीज़ों को सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक मैं आपको हमेशा डराता रहेगा। तो आप उस चीज़ को सोचिए कि हाँ ये और ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कुछ भी स्टेटमेंट दिया है तो वो क्या मतलब सारे क्वेश्चन पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको एक बार चेक कीजिए। तो दोस्तों इस चीज़ को नोट कीजिए और इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए दोस्तों
इसके बाद दोस्तों आज एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। हालांकि मन तो था कल बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आज बता ही देता हूँ। दोस्तों एक और फार्मूला होता है दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का। वो क्या होता है दोस्तों कि उसको नोट कीजिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोस्तों ये बहुत ही काम का फार्मूला है, एलसीएम एचसीएफ का जान है। अगर मैं कहूँ आपसे ये बहुत ही काम का है और एलसीएम एचसीएफ का इसको हम कहें तो जान है। दोस्तों इसमें क्या होता है, कोई भी अगर दो संख्याएं दी हैं और अगर आपको उसमें क्या होता है दो संख्या दी होगी, उसमें दोस्तों आपको दो संख्याओं में से हो सकता है आप इन चारों में से कोई भी तीन मान दिया रहता है और इन तीनों मान से हो सकता है दो भी मान दिया रहेगा। मैं वैसे सवाल कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि उस सवाल को कैसे करते हैं। तो दोस्तों कोई भी तीन मान दिया ना रहेगा, उससे इसी में से चौथा मान पूछ रहा होगा। जैसे हो सकता है आपको दूसरी संख्या दिया हो और एलसीएम एचसीएफ दिया हो और आपसे पहली संख्या पूछ रहा हो। तो दोस्तों इनमें से कुछ भी दे रखा होगा और आपसे उसका मान पूछ रहा होगा। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोग को आज बस लिखवा ही देता हूँ, छोड़िए क्वेश्चंस कल कराएंगे। क्वेश्चन चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नोट भी नहीं किया था, चलिए कल ही कराएंगे क्वेश्चन इसका। एक और चीज़ देखिए दोस्तों, एक और फार्मूला आप लिखिए, संख्याओं के अनुपात में एचसीएफ से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों ये फार्मूला पहले देख लीजिए, इसमें मैं क्वेश्चन कल कराऊंगा, यानी कि आने वाले अगले क्लास में। दोस्तों इससे रिलेटेड जैसे इसका क्या मतलब है दोस्तों ये जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो गया 40 और 20। अब दोस्तों अनुपात का मतलब जैसा कि मैंने आप लोग से ऑलरेडी बता दोस्तों कि अनुपात को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। और अनुपात को दोस्तों का मतलब क्या होता है कि हम छोटा फॉर्म, यानी कि 20 दूना के 40 और 20 से कम है 20, यानी ये हम कहेंगे दोस्तों कि इसका जो है दोस्तों क्या होगा, अनुपात 2 संबंधे 1 होगा। तो दोस्तों अब अगर मैं इसको आपका दे दूं कि एचसीएफ मैं दे यहाँ पे दोस्तों मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक दो संख्या का अनुपात 2 संबंधे 1 है एवं एचसीएफ 20 है, तो संख्या क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपको किसी भी संख्याओं का एचसीएफ अनुपात दिया होता है दोस्तों, और उस संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया होता है, तो हम डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे, उनमें गुणा करके। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पहली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, जैसे 2 संबंध 1 है तो इसमें दोस्तों 20 से गुणा करेंगे तो गुणे 20 कर दीजिए आप, इसमें भी 20 से गुणा कर दीजिए। और हम ये कह रहे होंगे दोस्तों कि संख्या क्या होगी 40 और 20। यानी दोस्तों कोई भी अगर रेशियो दिया है, अगर उसमें आपको संख्याओं का रेशियो दिया है और आपको एचसीएफ भी दे रखा है, तो आप उसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको संख्या मालूम चल जाएगी। जैसे दोस्तों आइए 2-4 क्वेश्चन और कराता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए दे रखा है 3 संख्याओं का एचसीएफ 2 संबंधे 4 संबंधे 6 अनुपात दे रखा है, और इनका एचसीएफ दोस्तों हम आपसे कह दिए एचसीएफ इनका कितना है दोस्तों 8 है। और मैं आपसे पूछूं तो संख्या, तो दोस्तों जनरली आपको करना क्या है, इसमें 8 का इसमें एक बार मल्टीप्लाई कीजिए तो पहली संख्या मिल जाएगी 16, 8 का दूसरे में मल्टीप्लाई कीजिए तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी 32, और 8 का 6 में कीजिए तो मालूम चल जाएगा 48।
अब यानी दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 16, 32, 48 लाएँ, क्या इसका HCF 8 ही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों हम कुछ गलत आपको बता रहे हैं? तो दोस्तों आप इसको देखिए, जैसे मैं बोला था कि सबसे छोटी संख्या होगी या फिर उसका उसे छोटी संख्या, यानी 16 है दोस्तों। 16 देखता हूँ किस किस से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी और 6 से नहीं कटेगी, 8 से कटेगी, फिर ठीक है 16 से। तो दोस्तों हम जान रहे हैं कि 16 अगर स्वयं लेते हैं तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसलिए गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे इस हिसाब से HCF हमारा 16 आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है अनुपात हमारा क्या है, मैंने अनुपात किस ले लिया है, वो अनुपात सरल अनुपात में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सरल अनुपात दोस्तों क्या होगा, एक संबंध है दोस्तों। ये आप जब क्वेश्चन करेंगे तो उसी हिसाब से दिया जाता है, ये मैं अपने से बनाया इसलिए यहाँ पे ऐसे हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे 1:2 ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसको जब हम 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6। सबसे पहले इसको सरल अनुपात दोस्तों जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे सरल अनुपात ही दिया रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। ये मैं अपने से लिखा हूँ इसलिए ऐसा हो गया, तो वहाँ पे आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी सरल अनुपात में देता है। तो दोस्तों जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो अब यहाँ से हम ये संख्या कह सकते हैं कि 8 एकम में 8, 8 दूनी के 16 और 8 3 के 24 हो जाएगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए कि क्या 8 यहाँ पे जो मैं HCF दिया है वो सही है। तो यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि सबसे छोटा जो संख्या है 8 है, तो अब 8 अगर लेते हैं तो इसमें तीनों भाग जाता है तो HCF ठीक है, यानी कि 8 में जब हम 8 से भाग दे रहे होंगे तो जा रहा होगा, 16 में दे रहे होंगे तो जा रहा होगा, 24 में दे रहे होंगे तो जा रहा होगा। इस प्रकार से हम दोस्तों कह सके कि हाँ इनका संख्या जो है 8 ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाला है। इस चीज़ को आप ज़रूर से सीखिए। आगे चल के जब हम सवा क्वेश्चंस को करा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ही यूज़ में आएगा। और तो दोस्तों चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ 50 से 60 मिनट का रहे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप बोर होने लगेंगे। तो शायद हमारी क्लासेस 40 से 50 मिनट की हो चुकी हैं, शायद 50 मिनट से ऊपर ही हो जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको आज LCM, कल पिछली क्लास में हम LCM को बेहतरीन तरीके से सीख रहे थे, आज HCF को सीखें। दोस्तों जितने भी कॉन्सेप्ट बताए उन कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज़ कीजिए, किसी बुक्स जरूर लगाइए। और अभी आने वाले 1-2 क्लास में शायद HCF LCM को हम एकदम पोस्टमार्टम कर रहे होंगे, और आप इस चीज़ को आप खुद पोस्टमार्टम करना शुरू कर देंगे दोस्तों कि LCM HCF के सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे। दोस्तों हो सकता है 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास में हम LCM HCF को ख़त्म कर रहे होंगे। वैसे कोशिश रहेगा कि 2 क्लास में ख़त्म कर दूं, लेकिन दोस्तों अगर मुझे लगेगा कि ये चीज़ें अभी भी मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं 3 क्लास लूँगा, क्योंकि हमको क्लास से कभी नहीं भागता हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों LCM HCF का जो सेकंड क्लास है आज हम यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोगों से और एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या फिर आपको चीज़ें मैं जिस हिसाब से समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कृपया मेरे इस आप जो हमसे सीख रहे हैं इस एक्सपीरियंस को और लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पे जोड़िए दोस्तों। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और लोगों को भी शेयर कीजिए। और बगल में दोस्तों एक बेल बना होता है, उसको ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। तो दोस्तों चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।